सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया, ये अनुग्रह दिया है। आज का जो समय है हमारे बेटी के लिए, जो हम इकट्ठा हुए आराधना करने के लिए, प्रभु की स्तुति हो। प्रेज़ लॉर्ड। ताहोर के लिए, और ये बड़ा सुहाना समय है। आज हम सब तैयार होके आए हैं, प्रेज़ गॉड, और उसको बड़ी आनंद खुशी मिलती है। बच्चों की बर्थडे सेलिब्रेट करना जरूरी है, उनको मसीह में रखना, या प्रभु ने हमारे जो आशीष दी है उसको याद करना, ये जरूरी है। आमीन। प्रभु ने हमें जो आशीष दिया है उसको बांटना, उसकी खुशी को हमें प्रभु में हमें इकट्ठा होकर प्रभु की आराधना करना, ये आवश्यक है। प्रेज़ गॉड। इसीलिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर हमें जो आशीष दी है और हम प्रभु की प्रशंसा करते हैं। आमीन। आओ प्रार्थना करें, प्रभु के पवित्र वचन सुनने पहले। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद, ये आपने अनुग्रह दिया, फिर से प्रभु ये समय दिया है आराधना करने के लिए। आज प्रभु जो हमारी ताहोर बेटी के लिए हम इकट्ठा हुए, आप आशीष देने वाले प्रभु हो, और प्रभु आपके सारे वचन जो है वो आशीष देने वाले वचन है। हम सुनना चाहते हैं आपके आशीष प्रभु, और जो जुड़े हुए इन सबको आशीष देना, सहाय करना। हर एक बच्चों के लिए फिर से इकट्ठा किया, धन्यवाद। आज की हमारी संगति, आपकी हमारी आराधना, हमारी सारी प्रभु ये प्रार्थना और आपके संगति में रहना, भोजन लेना, ये सब में प्रभु हम आपकी महिमा और आपकी इच्छा पूरी हो, ये प्रार्थना है। प्रभु आपके वचन सुनने जा रहे हैं, सुनने के लिए हमें कान देना, समझने वाला हृदय देना, हमारी आंख मन को खोल देना, जिससे हम आपको और पहचान पाए। पिता सुनो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, शायद 5 मिनट की बात प्रभु के वचन से सुनाना चाहता हूं। पुराने नियम में जो नए नियम में ऐसी आशीष रखी है। तो पहला पॉइंट में 1 जा सकता है, दूसरे पॉइंट में 2 जा सकता है, 7 पॉइंट में आपको चुनना है, आपका कब वक्त आएगा। पुराने नियम में नए नियम में, बस मैंने 5 मिनट की बात की, आप सुन सकते हो क्या 5 मिनट? अरे वाह, बहन तो सब तैयार है। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 12वां पद में प्रभु ने कहा, मैं आसमान को खोलकर छप्पड़ फाड़ के, बोलते हैं ना, कौन बोलता है? यहोवा बोलता है, इजराइल का परमेश्वर बोलता है। हमें मानना है। आमीन। हमें क्या विश्वास करना है? 28 अध्याय इसका हम पढ़ेंगे 12वां पद, सुनो। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर, चलो खोल देगा, और तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा, समय पर, और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। आमीन। और तू, तो प्रभु ने ठान लिया, जैसे शपथ खा के, तो प्रभु ने ये बोल दिया, मैंने शपथ खाता हूं, या मैं कहता हूं, यहोवा तुम्हारे लिए आसमान खोल देगा। जब भी तुम्हें आवश्यकता है, मान लो आपके पास शब्द ना हो और ऐसा प्रभु अनुग्रह दे, वही समय पर आपको जो बोलना है वो बोलने आप पाओगे। आप फंसे हुए हो, तब भी वो फरिश्ता भेजेगा। तो यहां पे जो बात है, समय पर मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे काम, तू बहुत काम करेगा, और वही समय पर मैं भी रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। और आगे लिखा है, और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा। तू देगा, परंतु आशीष वो है जो देता है। जिसने देने की ताकत होती है उसे आशीषित व्यक्ति कहते हैं, लेने वाले की आशीष नहीं बोलते हैं। एक मैसेज आया था, 6, 7, 8 पद भेज दिए थे, बाइबल में से चिपका दिए थे। देने वाले को धन्य है, आपको देना है, ये दे, ये हाथ दे, वो हाथ ना जाने, बस देते रहना है आपको। देखो, जिसको लेना होता है उसके पास सारी कलम होती है, जिसको लेना होता है उसके पास सारी कलम होती है। प्रभु तुझे आशीष देगा, तू मुझे दे दे। यहां पे तो आशीषित वो व्यक्ति है जो देता है, और परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। तो लेना नहीं होगा, घुटनों पे आके मांगना है, परमेश्वर देगा। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। हमारे हरेक मसीह में आने के बाद ये गवाही है, हम देने वाले हो गए हैं, हम लेने वाले कम और देने वाले ज्यादा हो गए। प्रेज़ गॉड। प्रेज़ लॉर्ड।
पहले तो हमें हृदय देता है प्रभु, फिर हमें बेटा देता है कि हम उसको दे दे। अब्राहम को प्रभु ने साथ में चला और उसको पहले हृदय दिया कि क्या तू देगा? बोले हाँ प्रभु, आप मांगोगे दे दूंगा। 25 साल उसने इंतजार किया, फिर उसको बेटा मिला और परमेश्वर ने कहा रह उसके साथ, रह और रह। अरे 12 साल का हो गया और रह, और प्रभु ने कहा मुझे तेरा बेटा दे दे, और प्रभु ने मांगा और ये अब्राहम ने दे भी दिया। तो ये हमारा प्रभु जो है वो हमें आशीष देता है। आमीन। तो यह आशीष वो है, तू देगा। प्रेज़ लॉर्ड। तू लेगा नहीं, तू देगा। तो आशीष परमेश्वर की ये है। और दूसरी बात, बच्चों को ये सिखाना है, बेटा हम आशीष वाले लोग हैं। आमीन। और परमेश्वर हमें उठाएगा, हमें पूछ न बनाएगा। गिनती की किताब 23वां अध्याय 23वां पद, ये शायद सारे जो पेंटिकोस्टल में हो जाते, मसीह में आ जाते, उनको सारी ये बात पता है। तेरे विरुद्ध, याकूब के विरुद्ध लिखा है, याकूब के विरुद्ध। याकूब यानी बड़ा चतुर आदमी, बड़ा होशियार आदमी, हुनार आदमी। हुनार समझ आता है? हुनार समझ में आता है? हुनार आदमी याकूब। याकूब जो है उसके विरुद्ध में नींबू नहीं चलेगा, मिर्चा ना चलेगा। और क्या होता है? दाल डालते हैं, चोखे डालते हैं, झाड़ू डाल देते हैं, कंघी डाल देते हैं, आईना डाल देते हैं, काला पुतला डाल देते हैं, उल्टा करके लटकाते, ये न चलेगा। आमीन। तो मसीह क्रिश्चियन लोगों के सामने मान लो किसी ने चोखे डाल दिए, तो आपको क्या करना है? खिचड़ी बनानी है, बिरयानी बनानी है। क्या लिखा है? निश्चय कोई मंत्र, निश्चय यानी शपथ खा के कहा है, कहता है इसी तरह से, सच सच कहता हूं, कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। याकूब पर नहीं चल सकता है। चाहे कितना भी ले लो, सारे इकट्ठे हो जाए, संसार के 33 करोड़ इंसान खड़े हो जाए और कहने लगे इसका तो ये हो जाए। कई लोग डरते, जीजस 6 हमारा बड़ा होता है, जीजस 6, तो 6 वाले जो आते दोनों हाथ ताली बजा के बोलते तेरा तो ये हो जाएगा, दरवाजा बंद कर दिया, तेरा तो ये हो जाएगा, तू देता नहीं है, तेरा तो ये हो जाएगा। कोई भी मंत्र, कोई भी ताकत, कोई भी जादू तो ना, क्या क्या लिखा है? निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। हाँ? और इजराइल पर भावी कहना, भावी कोई कह नहीं सकता, कोई अर्थ नहीं रखता। कोई भावी कह दे तेरा भला होगा, वह नहीं सुनना है मुझे, तेरा तू बर्बाद हो जाएगा बेटा, नहीं सुनना है मुझे। आमीन। तो कोई भावी कहना वाला भी न होगा। प्रेज़ लॉर्ड। और क्या लिखा है? परंतु याकूब और इजराइल के विषय अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। परमेश्वर ने कैसे अद्भुत काम किए है। तो यहां पे हम आशीष, पुराने समय में इतनी बड़ी आशीष ये है कि तू देगा। दूसरी आशीष बड़ी ये है, तेरे विरुद्ध में तेरे दुश्मन चाहे कितना भी जोर लगा दे, दुआ कर ले, मन्नत मान ले, लाल हरी काली चादर कुछ भी लगा दे, कुछ भी दे कर दे, न होगा। आमीन। चाहे कितना भी जोर लगा दे, कुछ न होगा। ये क्रिश्चियन लोगों के लिए आशीष है। आमीन। तो बच्चों को सिखाना है, बेटा हम आशीष वाले लोग हैं। प्रेज़ गॉड। कोई रबर ले गया, ले गया, ऐसा कुछ गीत है? तो ले जाने वाले तो दिल भी ले जाते हैं, ले जाने दो। कोई नींद चुराता है, सुना है? चुरा लिया। देखो दुनिया के कैसे गीत होते हैं, चुरा लिया दिल को, या चुरा लिया नींद को। सब कुछ को चुराना दो, हमें कुछ होगा नहीं। प्रेज़ गॉड। हमें डरना नहीं है। बच्चों को सिखाना है, बेटा हम आशीष वाले लोग हैं। कोई ने बोल दिया डरना मत। और हम देखते हैं यशायाह की किताब, उसका 54वां अध्याय 17 पद, ये सारे मसीह को हमें पता है। हमारे विरुद्ध किसी ने युक्ति करी, हमारे विरुद्ध किसी ने हथियार बनाए, वो कामयाब न होगे। 17 पद, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, हमारी हानि के लिए चाहे कोई भी कितना हथियार बना ले, उनमें से कोई सफल ना होगा। कोई सफल न होगा। और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, तेरे विरुद्ध में बातें करने की बात करे, विरुद्ध में खड़ा हो जाए,
उन सबों से तू जीत जाएगा। तू जीत जाएगा। यहोवा के हमें चुप रहना है, हमें खुद को सच है साबित नहीं करना है, परमेश्वर जाने, परमेश्वर न्याय करे, ऐसे करके रहना है। तो हमारे विरुद्ध में चाहे दुश्मन कुछ धंतर मंतर कर ले, दुश्मन हथियार बना ले, हमें डरना नहीं है। और पुराने नियम में चौथी बात मैं कहना चाहता हूं, पूर्ण व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 7वां पद, तेरे दुश्मन आ जाए, तेरे विरुद्ध में खड़े हो जाए, क्या होगा? क्या आशीष लिखी है? यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे, तेरे शत्रु तेरे पे चढ़ाई करेंगे, वे तुझसे हार जाएंगे। वो हार जाएंगे। आमीन बोलो, हार जाएंगे, हार जाएंगे। मेरे दुश्मन हार जाएंगे। हमें क्या प्रार्थना करनी है? मेरे दुश्मन हार जाए। आमीन, मेरे दुश्मन हार जाए। आमीन। कई सारे हम देखेंगे तो हमारे बहुत सारे दुश्मन होते हैं। आपने देखा है, जब आपकी आंख खुलती है तब आपको पता चलता है मेरा पास्टर में दुश्मन है। कई बार होता है मेरा बाजू वाला दुश्मन है। कई बार हमें आंख जब खुलती है पता चलता है कौन कौन हमारा दुश्मन होता है। दुश्मन तो मेरे घर में ही है बोले। देखो शादीशुदा वाले दुश्मन वो नहीं, हमारे दुश्मन नहीं, जो प्रभु के दुश्मन है वो हमारे विरुद्ध में सारे काम करते हैं। तो यहां पे लिखा है, प्रभु कहता है तेरे दुश्मन जो तेरे विरुद्ध में हानि करने के लिए हथियार है वो सफल ना होगे, विरुद्ध में खड़े हो जाएंगे। तो वो कहां भाग जाएंगे? वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, एक मार्ग से दौड़ के आएंगे तेरे पीछे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से पर होकर, तेरे सामने तू देखेगा कहां भागेंगे? 7 मार्ग से होकर भाग 7 जाएंगे। मार्ग से भाग के निकलेंगे। तो ये आशीष है। आमीन। आशीष हम समझते हैं कि हमें नीचा न होना, आशीष हम उसको समझते हैं कि हम ऊपर ही रहे। आशीष हमें यह समझते हैं हमारे दुश्मन जो हमारे विरुद्ध में सारी बात सोचते हैं, हथियार रखते हैं, झाड़ू तोना करते हैं या इंसान के रूप में आ जाते हैं, वो हमें हानि न करेंगे। आमीन। नए नियम में देखो कैसी आशीष प्रभु यीशु ने दी है। मत्ती के सुसमाचार 7:17 अध्याय 20वां पद में प्रभु ने कहा, विश्वास तुम जो करते हो धन्य है तुम्हें, मैं सच कहता हूं यदि आपको, 20वां पद, प्रभु यीशु ने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण आप विश्वास में कमजोर हो, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, प्रभु ने यदि तुम्हारा विश्वास, कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, चलो इतना सा भी विश्वास मुझ पर हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, और तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। बोलो मेरे लिए कोई बात असंभव न होगी। तो मसीह में है तो हमें ये सारी बात बोलना है। बोले मुझे, बच्चों को भी कहना है, मुझे, चाइनीज बच्चे हमारे 3-4 जन चाइनीज थे, अभी एक तो चाइनीज चला गया है, अभी जॉर्ज रहा है, फिर हमारे यहाँ एक और कौन, नम्रता बहन, जॉर्ज भाई, कई लोग ऐसे आंख वाले चाइनीज लगे। बोले चाइनीज है क्या? बोले मुझे कोई बात असंभव ना होगी। मेरे दुश्मन यदि हथियार बनाए मुझ पर सफल न होगे, मेरे घर के विरुद्ध, मेरे विरुद्ध झाड़ू ना करे, धंधर मंतर करे, चीनी डाले, क्या क्या डाले, डालते ना, कंकु डाल दे, कुछ भी डाल दे, कुछ नहीं होगा। आमीन। हमें आराम से झाड़ू लगा के निकाल देना है। कई बार 4 रास्ते जाते जाते बच्चे लोग सिखाते, मत लात मार ले बेटा, कोई बात नहीं, हटा दे, कोई गिर ना जाए, हमें डरना नहीं। आमीन। प्रभु ने नए नियम में सिखाया तुम्हें कोई बात असंभव न होगी। और 5वीं 6ठी बात और 7वीं बात खत्म। प्रेज गॉड। लूका का सुसमाचार 10वां अध्याय 19वां पद में चेलों को प्रभु ने कहा, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर, बोलो शत्रु के सारे सामर्थ पर, शत्रु के सारे सामर्थ पर, शत्रु के सारे सामर्थ पर, शत्रु के
सारे सामर्थ पर अधिकार दिया है अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तो नए नियम में यीशु ने कहा तुम्हें कोई हानि न होगी। पुराने नियम में भी यहोवा ने कहा न हानि होगी, शत्रु भाग जाएंगे, शत्रु के सामने तुम लड़ोगे। यहां नए नियम में प्रभु ने और 3 बात कही। पहली बात कही आपको सब कुछ संभव होगा। दूसरी बात कही तुम्हें कोई हानि न होगी। कई बार हम सोचते उसने हानि कर दी, किसने करवाया? पास्टर साहब प्रार्थना करे, देखो ना, आंख बंद करो ना, देखो ना किसने करवाया। कौन होगा? मेरी चाची, मामा, काका, फूआ, कौन होगा? देखो ना। हम नहीं देखते, हम शैतान को देखते जो करवाता है। आमीन। तो कभी हम मसीह भाई बहन कोई इंसान पे दोष नहीं लगाने का कि अड़ोस पड़ोस ने करवाया है, उसने करवाया है। कोई करवाता नहीं है, हमारा शत्रु शैतान है। आमीन। हमें कोई हानि न होगी। और 7वीं बात, मत्ती मार्क का सुसमाचार 16 अध्याय 18 पद, सांपों को उठा लेंगे आप सांपों को उठा लोगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं, आप फूड पॉइजन होता है, फिर रॉन्ग फूड बोलते हैं, या फिर विरोधाभास, क्या बोलते इसको? देखो, विरोधा आहार आपको सुना होगा, शायद सुना है। विरोध आहार सुना है? हिंदी में क्या बोलते हैं? भिंडी के साथ मटन नहीं खाने का, सुना है आपने? नहीं सुना है। दूध के साथ क्या नहीं खाने का? मिर्च मच्छी नहीं खाने की, सुना है? विरुद्ध आहार आप देख लेना नेट पर, तो आपको न होगी, हानि न होगी। आमीन। क्या लिखा है? और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं, तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। आमीन। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो प्रेज़ जाएंगे। लॉर्ड। तो प्रभु ने अपने बच्चों को, अपने चेलों को यह समझाया, आप संसार के समान मत चलना। आमीन। आपको हानि न होगी। आपको शत्रु जो है उसके सारे अधिकार आपको दिए गए हैं, और आपको सारी बात संभव होगी। और पुराने नियम में दुश्मन आएंगे, 7 मार्ग से भाग जाएंगे, और यदि शत्रु ने तुम्हारे लिए कोई हथियार बनाया है वो प्रबल न होगा, और कोई भी जादू टोना आप पे नहीं चलेगा, और आप जो कुछ करोगे प्रभु आपको सफल करेगा। आमीन। तो ये 7 बड़ी आशीष हम नए नियम में, पुराने नियम में पढ़ते हैं, और हमें बच्चों को सिखाना है, बेटा हम आशीष वाले लोग हैं। हम कुछ करते हैं इसीलिए आशीष नहीं मिलती है। प्रभु का मन होता है, दिल से आशीष देता है। पहले के समय में भी हमें पता है, इसहाक को बड़े अंतिम समय चला, उसने कहा बेटा मैं आशीष देना चाहता हूं। बेटा पापा क्यों आशीष देना चाहते? बस मेरा मन करता है मैं मरते पहले तुझे आशीष देके जाऊं। कभी नहीं सोचना आप अच्छा जीते हो इसीलिए आशीष है। कभी मत सोचना कि आप आज्ञाकारी हो इसीलिए आशीष है। कभी मत सोचना आपने बड़े बड़े अच्छे अच्छे जीवन जिया इसीलिए आशीष है। नहीं, आशीष देने वाला जो बड़ा भला है इसीलिए वो आशीष देता है। आमीन। बोले मेरा पिता भला है, इसीलिए बुरे पर भी बरसात बरसाता है। आमीन। तो कभी गलत मत सोचना कि आप भटक गए हो, आपने आज्ञाकारी नहीं करी है, आप प्रभु में नहीं चलते हो इसलिए सारी आशीष चली गई। नहीं, वो भला प्रभु है। वो ऐसा प्यार करता है जिसके कारण आप उसके पीछे फिर से कहते हो, हे बाप मैंने पाप किया है, मैं आपके पास फिर से लौट के आता हूं। तो आप फिर से लौट के जाते हो क्योंकि आपको पता है आपका पिता भला है। आमीन। यदि आपको ऐसा पता चले कि पिता सब ले लेगा तो आप बोलेंगे ऐसा बेकार था, बाप ले लिया सब। ऐसा नहीं है, वो भला प्रभु है। आमीन। और वो दयालु प्रभु है। प्रेज़ गॉड। अय्यूब के जीवन में सारी बात हुई, फिर हम उससे अंतिम बात देखी कि परमेश्वर कितना भला है। प्रेज़ लॉर्ड। तो परमेश्वर भला है और वो आशीष देता है। बच्चों को सिखाना है, प्रभु आशीष दे। आमीन। आओ प्रार्थना करें। प्रभु आपके वचन के लिए धन्यवाद। पुराने नियम में, नए नियम में जो आशीष दी है हम वही घुटनों पे आके मांगना चाहते हैं। वही आशीष प्रभु, वही बातें बच्चों को कहना चाहते हैं कि आप सफल हो जाओगे, आप तरक्की करोगे, आप पढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, अव्वल होगे। प्रभु हर एक बच्चों के लिए, चर्च में हमारे भाई बहनों सारे
परिवारों के लिए अनुग्रह मांगता हूं और हर एक को के लिए आशीष मांगता हूं। ये जो सच्चाई है हम हर एक के लिए है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, आपने हर एक के लिए आशीष दी है। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप भले हो प्रभु। हमने कोई ऐसे काम नहीं किए लेकिन आप हमसे प्यार करते हो, आप भले प्रभु हो, आप दयालु प्रभु हो, इसीलिए आपने आशीष दी है प्रभु। प्रभु हम जब बुरे थे तब आप हमारे लिए मर गए, जब हम पापी थे तब आपने अपना खून बहा दिया। हम अच्छे थे इसीलिए नहीं, पर प्रभु आप भले हो और भले ही रहते हो। आप दयालु हो, आप दयालु ही रहते हो। आपसे आपकी महिमा, आपके प्रभु स्वभाव युगना युग ऐसा ही रहता है। और जैसा दाऊद कहता है कि परमेश्वर हमारा है, यहोवा है, उसकी करुणा तो सदा की है, वो नहीं बदलता है। धन्यवाद प्रभु आपके सारे प्यार के लिए। ये बातें बोई जाए, 100 गुना फल लाए। हर एक बच्चों को, हर एक भाई बहनों को आशीष दो। ताहौर के लिए फिर से धन्यवाद। पिता यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना है, परिवार को आशीष देना। ये सारे इनके प्रभु प्यार के लिए जो सारी सेवकाई प्रभु में उनके बोलते हैं, प्रभु हर एक भाई बहन को लेके भी आए। हर एक के लिए धन्यवाद करता हूं, हर एक के लिए आशीष मांगता हूं। प्रार्थना सुनो, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। आओ प्रभु ने सिखाई प्रार्थना साथ में करेंगे। आकाशमान हमारा बाप, तुम्हारा नाम पवित्र बनाओ, राज्य आओ, आकाश में पृथ्वी पर तुम्हारी इच्छा पूरी थाओ। यीशु मसीह आज बना आपो, जो माफ करो, तुमने माफ कर लो, प्रश्न लाओ, अपने साथ छुटकारा करो। के राज्य ता पराक्रम महिमा सरकार से तमाज। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू। Shalom.